सनातन धर्म को मानने वाले सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। यह कथा है प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले भगवान सूर्यदेव और उनके परिवार के बारे में। चलिए जानते हैं सूर्यदेव के बारे में। भविष्य पुराण के अनुसार भगवान सूर्य की उत्पत्ति सप्तमी तिथि को हुई थी और वे विशाल गोलाकार वृत्त या अंड के रूप में उत्पन्न हुए। उस अंड में या वृत्ताकार रूप में बहुत समय तक रहने के कारण उन्हें मार्तंड नाम से भी जाना जाता है। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से किया। अपनी पत्नी संज्ञा से सूर्यदेव को 3 संतान प्राप्त हुई, जिनके नाम हैं वैवस्वत मनु, जो मनुस्मृति के रचयिता हैं, दूसरे यम, जिन्हें यमराज के नाम से भी जानते हैं, तथा तीसरी संतान के रूप में यमुना जी हैं। परंतु संज्ञा के मन में अपने पति के रूप को स्पष्ट न देख पाने का दुख भी था, क्योंकि सूर्यदेव का प्रचंड तेज उनके रूप को स्पष्ट नहीं होने देता था। उसने सोचा कि शायद तपस्या कर मैं वह शक्ति प्राप्त कर सकूं कि अपने पति का स्पष्ट रूप देख पाऊं। यह विचार कर संज्ञा ने अपने शरीर से एक छाया प्रकट की, जो देखने में बिल्कुल संज्ञा के ही समान थी। उसे अपने पति की सेवा में नियुक्त कर वह अपने पिता के घर चली गईं। फिर वहां से उत्तर कुरु देश में पहुंच गईं और अपने को छिपाने के लिए घोड़ी का रूप धारण किया और तपस्यारत हो गईं। इधर सूर्यदेव ने छाया को ही संज्ञा समझा और भगवान सूर्य को छाया से 4 संतान प्राप्त हुई। प्रथम सावर्णी मनु, जो अगले कल्प में मनु होंगे, इनका नाम श्रुतश्रवा भी है। दूसरे शनिदेव, इनका नाम श्रुतकर्मा भी है। तीसरी ताप्ती, जो नदी के रूप में है, तथा चौथी विष्टि या भद्रा, जो हम पंचांग में एक तिथि के रूप में देखते हैं। छाया अपनी संतान और संज्ञा की संतानों में भेद व विषमता का भाव रखती थी। यह विषमता और द्वेष इतना बढ़ा कि इसने विवाद का रूप ले लिया। छाया द्वारा पीड़ित रहने के कारण एक दिन यम को क्रोध आया और माता को धमकाने के लिए पैर को उठा लिया। यह देख छाया ने श्राप दिया कि तेरा यह पैर पृथ्वी पर पड़ेगा तो इसे कृमिगण खा जाएंगे। इस विवाद के बीच में सूर्यदेव पहुंचे और श्राप का परिहार करते हुए कहा कि कृमिगण तुम्हारे पैर का कुछ मांस और रुधिर लेकर भूलोक चले जाएंगे। तत्पश्चात उन्होंने कहा, इस प्रकार कोई माता अपनी संतानों में भेद नहीं कर सकती। फिर यम ने बताया कि ये मेरी माता नहीं, छाया है। यह बात जानकर सूर्यदेव विश्वकर्मा जी के यहाँ पहुंचे। उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके प्रचंड तेज के कारण संज्ञा उन्हें छोड़कर घोड़ी के रूप में तपस्या कर रही हैं। विश्वकर्मा जी से इसका हल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे तेज को कम कर आपके अंगों को सही कर सकता हूँ। विश्वकर्मा जी द्वारा उनके तेज को तराशने के बाद सूर्यदेव ने अपना उत्तम रूप प्राप्त किया और अपनी पत्नी संज्ञा से मिलने के लिए कुरु देश को प्रस्थान किया। उन्होंने भी वहां पर अश्व का रूप धारण कर ही जाना उचित समझा। कालांतर में अश्व रूप धारण किए भगवान सूर्य और संज्ञा से पुत्र रूप में 2 अश्वनी कुमारों का जन्म हुआ, जो आगे चलकर देवताओं के वैद्य हुए। तत्पश्चात उन्हें एक और पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रेवंत रखा, तथा उन्हें अश्वों का आधिपत्य प्राप्त हुआ। यह थी सूर्यदेव के संपूर्ण परिवार की कथा। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद।